भट्टी साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं दो कौमी नज़रिए की, अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं और ना जाने मतलब कैसे मुखालिफत कर लेते हैं। अब जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जो मुसलमान हैं, उनके बाउजदाद ने अगर दो कौमी नज़रिए को सपोर्ट किया होता, मुखालिफत ना की होती, एतबार किया होता दो कौमी नज़रिए पर कि वाकई नज़रिया है, तो आज क्या वो लोग इतनी तकलीफ से दो चार हो रहे होते? अब वो लोग कहाँ पर हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर नहीं बना था? फिदा जो कहते हैं ना, उन्हें आज चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आपको पता है कायदे आज़म का इतना बड़ा एहसान है, मैं और आप जो सांस ले उधर मुसलमान जितना मर्जी भी अमीर हो जाए, तीसरे दर्जे का शहरी रहता है। बिल्कुल। अब आप 7 नस्लें 6 नस्लें गुजार कर वो आपसे नेशनैलिटी मांगे, वो एक इंडिया का माइंडसेट है जो पाकिस्तान की कौम को पॉइजन करता है। उसमें कुछ सहाफी भी शामिल है, कुछ एनजीओ भी शामिल है, एक अदारा भी शामिल है। किस्मती है कि हम उन मुल्क दुश्मनों को ज्यादा जगह दे देते हैं। इससे किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरे लिए दो फखर की बातें हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, दूसरा पाकिस्तान जर्नलिस्ट में बहुत बाद में हूँ। आप जो कर रहे थे वो सिविल सोसाइटी या सोशल सोसाइटी फराड, उन्हें उधर कश्मीर में 5 अगस्त से उन्होंने कर्फ्यू नाफज किया हुआ है। उन्हें मासूम औरतों की ये नहीं नजर आती, बच्चों की सीसीटियां नहीं नजर आती। उन्हें पता है कितने घरों में कब्रिस्तान बन चुके हैं, कितनी माँ उन्हें बच्चों को पैदा करते ही खुद भी कब्र में चले गया। बिल्कुल। मैं हैरान हूं कि आजादी जैसी नेमत को फिर भी उनके लिए सुखा न रखते और ये कहते हैं कोई फर्क नहीं है, वो आलू खाते हैं हम भी आलू खाते हैं, वो गोश्त खाते हैं हम भी आलू खाते हैं। तो यार, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, अब वक्त है इस मुल्क के लिए करने का। दूसरा, मैं फिजा नहायत एहतराम से जो अमेरिका से मदद की तवक्को रखता है वो जहल मुतलक है। अमेरिका कल भी पाकिस्तान का दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, बिल्कुल, टोटली एग्रीड। और 5 अगस्त को उसने काम किया जब हमारे वजीर आज़म वहां से आए थे, उसने कहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत के, इमरान खान साहब वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जो 72 साल में काम नहीं कर सका इंडिया वो कर दिया। और अमेरिका की और इसराइल की शीरबाजी की है कि हर मुल्क को अपना मफाद अजीज होना बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही हुआ। हरगिज़ नहीं कह रहा जंग, लेकिन इतनी भी कमजोरी, इतने भी डिफेंसिव ना रहो कि भारत हर तीसरे दिन हम पे अटैक करता रहे। उनकी कर देना ये रूट बंद, क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ तो स्टेप है। मकबूजा कश्मीर जब भी बच्चे उठते हैं, औरतें उठती हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो प्रैक्टिकली हमने उनकी मदद की क्या अब तक? ना उनका कर्फ्यू कम हो सका, ना उन्हें पानी दे सके, ना खाना दे सके, ना कब्र की जगह दे सके, ना लिबास दे सके। वो तो उसी आग में जल रहे हैं। उसके बाद ये वजह हुई कि उसने एक नया कानून साजी भारत में कर दी जहां मस्जिदें जला दी गई, औरतों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। हम कब तक सिर्फ ट्वीट पे और या हाली बयानी से टॉक शो में मकबूजा कश्मीर की आजादी की जंग लड़ेंगे? हमें कुछ करना होगा। हाँ, ये पाकिस्तान हुकूमत और पाक फौज बेहतर जानती है इस तरह करना है, लेकिन हमें करना होगा। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको क्या लगता है कि जो हम कहते हैं हमें करना होगा, हम क्या कर सकते हैं? और मैं तो बड़ी हकीकत पसंद बातें करती हूँ कि हम क्या करने की पोजीशन में हैं। हम कहते थे ना हम ये करेंगे, हमें अपनी पोजीशन देखने कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, वॉर के हक में हम नहीं हैं, कोई भी समझ बूझ रखने वाला शख्स नहीं चाहेगा कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग हो। फिर जाहिर बात है, मोदी की सोच आपको पता है, अगर हम भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मोदी में हम में क्या फ़र्क होगा? अब समझ बूझ रखने वाला मुल्क, हम बड़े मेचोरिटी से मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब की बात भी सही कि हमें इससे बढ़ के कुछ करना होगा। अब बढ़ के मेचोरिटी के दायरे में रहते हुए, इंतशार से बचते हुए कि इंसानियत का खात्मा होगा ना, खुदा न खास्ता कुछ गलत होगा, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? हम क्या करेंगे? मोहसिन दावड़, अली वजीर और इस किस्म के जितने गमाश्ते हैं जो CIA रॉ और NDS के पैसों पे पलते हैं, उनको अफगान आर्मी हेलीकॉप्टर भेजती है, हम उनको भेज देते हैं अशरफ गनी की और उसकी स्वेरिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए। हम क्या करेंगे? हमारी सिविल सोसाइटी क्या हमारे पीछे खड़ी है? यहाँ तो वो लोग हैं जो उस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें, इस्लाम को गाली दें। यहाँ पे ये जो सॉरी टू से तो खुद को लिबरल्स कहते हैं, चैंपियन थी औरत मार्च की, वो जो बाहर बैठी है अमेरिका, CIA के पैसों पे जो पलती है, जिस NGO को वो लीड करती है, उस NGO का
क्या मोटो है? उसके 3 मोटो हैं कि जिस काते अमल कराएं, एक वो फ्री अपना ताल्लुकात होने चाहिए औरत मर्द के, और तीसरी चीज ये इस किस्म की चीजों के ऊपर तो यहाँ पे नारे लग जाते हैं। और एक और चीज ऐड कर लें, मैंने खुलकर इस टॉपिक पे प्रोग्राम में आवाज उठाई है, इस एजेंडे में एक और चीज शामिल थी, वो कौमे लूत वाले कॉन्सेप्ट को भी पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं, गेज को और लेस्बियंस को आम कर दिया जाए। सोचें भला, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये भी करवाना चाह रहे हैं ये लोग। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना जी, तो ये मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट करने वाले वो मौजूद जो उन औरतों के साथ खड़े होते हैं वो सारे खुसरे हैं, वो वही नारा उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसका वो मर्जी मेरी मर्जी, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। इन जैसी मतलब औरतों के मुंह पे शायद कोई थूकना पसंद ना करे कि हमारा थूक गंदा हो जाएगा। अब देखिए हर कुछ कहना चाह रहे हैं रहता है। जी भट्टी साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आरिफ हमीद भट्टी अर्ज कर रहा हूँ, अशरफ गनी क्या है, मोहसिन दावड़ क्या है, वजीर अली क्या है, हम सब जानते हैं। मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरी पाक फौज के खिलाफ जिस तरह जहर उगलता है, वो शायद भारत हराम ही वो काम करती है। आज आप प्राइम मिनिस्टर ने उनको जाने की इजाजत क्यों दी? उनका नाम ECL में था। क्या हमारे दुश्मन जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं, मैं सर भारत के अरे भाई यही मेरा भी रहते क्यों? जी ब्रिगेडियर साहब। मारे भाई यही तो मेरा भी सवाल है ना, जब हम यही सवाल मैं भी रेज कर रहा हूँ। देखिए हर मुल्क किसी ना किसी सोसाइटियल या रिलीजियस वैल्यू पे चलता है। अभी आप प्यूटन का एक सेनेट में एक ये गे मैरिजेस के लिए एक बिल पेश हुआ था, आप उसकी स्टेटमेंट उठा के पढ़े। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैरिज जो है ये खुदा का कानून है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी और ये जो काले चेहरे वाले लोग जो खड़े होते हैं, जो इनके पीछे खड़े होते हैं, वो क्या कह रहे हैं? हम मोहसिन, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, हम उनको नहीं रोक सकते जो बगैरत गद्दार है। ये मोहसिन दावड़ जैसे लोग, कंडक्टर था ये शख्स, इसको आप आज बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसको इनको क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं या आपके अदारों में वो लोग हैं जो अपने जो इनके मसीहा हैं, उनके नाम आपको पता है, वो मसीहा हैं इन लोगों के। इनको निकालते हैं बाहर, इनको पैड करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब सोसाइटी के अंदर ये लोग मौजूद हैं तो आप कश्मीर का मुकदमा लड़ने कैसे जाएंगे भाई? मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ, मेरी बात जी भट्टी साहब कहिएगा, पकड़ना चाहिए ना, ये तो क्वेश्चन है, यही तो सवाल है। ये सवाल सबसे है, ये हुकूमत से नहीं है, अदारों से भी सवाल है कि इनको जूते क्यों नहीं मारते हैं खड़ा करके। ये क्या करते हैं? आज नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या हो रहा है फिजा? नॉर्थ वजीरिस्तान में ये हो रहा है कि ये इस किस्म के लोग आते हैं, इनके गमाश्ते आते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ पे 4 लड़कों को पकड़ते हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, 4 IEDs देते हैं, एक को कहते हैं तुम दरख्त पे लगाओ, एक को कहते हैं तुम सड़क पे रखाओ। ठीक है जी, ठीक है। करके जब अच्छा, वैसे आपने बड़ा गहरा एक टॉपिक छेड़ दिया है, ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना ब्रिगेडियर साहब। मुझे याद आया अभी खलीलुर रहमान कमर की और मारवी सर हुई थी, और नेशन कॉम में हमने परसेंटेज दिखाई, हमने बकायदा पोलिंग दिखाई कि कौन लोग किसको सपोर्ट करें। मेजोरिटी सपोर्ट कर रही है, मेजोरिटी कितनी, ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा वो सपोर्ट करें खलीलुर रहमान कमर को, और 5% से कम मारवी सरबत को सपोर्ट करें। हालांकि गलती ठीक है दोनों की होगी, दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया, दोनों ने एथिक्स को दोनों भूल गए, लेकिन ज्यादा लोग उनके साथ क्यों थे? क्योंकि मुकाबिल में मारवी सरमत थी, और मारवी सरमत कौन थी आपने खुद तारुफ करवा दिया। तो अवाम यही चाहती है, कौम यही चाहती है जो आप बता रहे हैं कि मोहसिन दावड़ के साथ क्या किया जाए, अली वजीर के साथ क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए, और हुकूमती सतह पे क्या कुछ हो सकता है, कश्मीर के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ मिसिंग है, क्या फ्लॉज है, कहाँ से हम मार खा रहे हैं, और हमें कहाँ बेहतर करना है खुद को। आईना दिखा रहे हैं हम भारत को, और सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है और पाकिस्तान को भारत के साथ अब किस तरह डील करना होगा, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद है, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का द्वारा बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी भट्टी साहब। अब हमारी जो खारिजा पॉलिसी, अगर हम खारिजा पॉलिसी की बात करें, उसमें क्या नक्स आपको दिखाई देते हैं, क्या फ्लॉज रह गए हैं, कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है, उसको बेहतरीन या आइडियल कैसे करना होगा? चले आइडियल तो कुछ भी नहीं होता, 100 में से 100 कुछ भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि हमें तनकीद का मौका ही ना मिले। नहीं देखिए, हमारी खारजा पॉलिसी कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। पहले तो मोदी को शादी पे बुलाया जाता था, जो हमारे मुल्क में बारूद फेंकता था हम उनको आम खाने के लिए भेजते थे, साड़ियाँ देते थे।
मेरी गुजारिश ये है, खारजा पॉलिसी को मजीद बेहतर करना चाहिए। इंटरनेशनल दुनिया को, सुपर पावर्स को बावर कराना होगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है। दहशत गर्दी नहीं, असल दहशत गर्द मोदी है। इस दहशत गर्दी की कुर्बानियां देने के लिए 80,000 जाने खत्म कराई है। लेकिन मेरी एक फिजा आपसे सवाल है जी। चलो दुश्मन पाक के बंदे पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं, खुदा खासा बुरा सोचते हैं, वो कर नहीं सकते। इधर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ पकड़ा ना जाए, करार वाकई सजा दी जाए। भट्टी साहब, अगर मेरे मुल्क को गाली देने वाले, इधर रह के भारत की वकालत करने वाले को आजादी है, तो फिर मैं जानता हूं कि मुहिब्बे वतन होने वाला को जुर्म बना दे। इधर रह के ये जो मोहतरमा खातून का आपने नाम लिया है, मैं गलती से 1-2 टॉक शो में मैं साथ था, जो आजकल ये एक नया सा इशू बना हुआ है। जी। तो कोई बात होती है यहाँ इस्लाम को बुरा कहना शुरू करती है, खुदा ना खास्ता यहाँ फौज को, यार कोई पूछने वाले नहीं है इनको। अनबिलीवेबल है। चलें, वैसे एक बात मैं बोलना कह रही थी कि कौम के जज्बात मजरूह होते हैं। किसी और ने पूछा ना पूछा, खलीलुर रहमान कमर ने बड़ा पूछ लिया। जी भट्टी साहब, इसलिए खलीलुर रहमान कमर अवाम में नहीं, हमने भी उन्हें पूछा कि इतनी जुर्रत क्या हो। मुझे पता है कौन सी गैर मुल्की एनजीओ से वो एड लेती हैं, सहमा को किसने पाला, अरबों रुपया कहां से आया। लेकिन हमें ये अपने हुक्मरानों से सवाल है कि हमें इंडिया का से कोई खौफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब चाहे आके पाक फौज को, इसका पाक फौज उसके एक दूसरे से आगे हो गए शहादत के लिए। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए, जहाँ मुल्क की वकार हो का मसला हो, मुल्क की इज्जत का मसला हो, वहाँ किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और रह गई बात आलमी सफारती सतह, तो भारत को मुंह तोड़ जवाब, एक पत्थर मारे उसको 7 मारने चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ। मैं नहीं समझता कि एटम बम हमने मोदी के पोते की सालगिरह के लिए है। हम नहीं चाहते जाने, लेकिन बार बार हम पे हमला करे तो हमने ये नहीं बर्दाश्त करना। ठीक है जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।